क्वेश्चन नंबर 16 गिवन है आपको आई, यानी उसका कहना है कि इस इंटरवल पर ये जो क्वेश्चन है वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, हमें ये वेरीफाई, हमें ये प्रूफ करना है। चलिए देखिए, आपने सीखा है, पूरी एक्सरसाइज हो गई है, बेसिक आपका क्लियर है। सबसे पहले इंक्रीजिंग, ये कौन सा क्वेश्चन है? 15, हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 15। वर्ल्ड में केवल दो ही हैं, एक तो बाज की आंखें हैं, दूसरी दीपक की आंखें हैं, बड़ी तेज हैं। देखिएगा, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। चलिए क्या करेंगे, सबसे पहली स्टेप होती है हमारी डिफरेंशिएट करने की। डिफरेंशिएट करिए बेटा, क्या आएगा? एफ डेस एक्स इक्वल टू डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स क्या होता है? 1 अपॉन एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। ओके, आगे बढ़ते हैं, क्या लिखेंगे आप लोग? फॉर इंटरवल्स, देखिए ध्यान से, इंटरवल एक ऑलरेडी आपके पास है, लेकिन ये काफी बड़ा इंटरवल है। कहां से कहां तक है? माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट तक। उसमें क्या चीज छूट रही है? -1 से 1 छोड़ना है। उसके बाद जो बचेगा उस पर हमें प्रूफ करना है कि ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। तो दो रास्ते, या तो आप इंटरवल की वैल्यू रख रख के चेक करो, या फिर एक और ऑप्शन है कि इधर से भी इंटरवल फाइंड कर लो। तो देखिए जरा ध्यान से, मैं दोनों बातें आपको समझाता हूं। 1 माइनस ऐसे सॉल्व करें आप, तो देखिए क्या मिलेगा आपको? आपको मिलेगा 1 इक्वल टू 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1, एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस 1। देखिए वही चीज वापस से मिल गई आपको, -1 और +1। इसका नंबर लाइन बनाते हैं। देखिएगा हर्ष बेटा, कंफ्यूज नहीं होना है ना, आपका डाउट इस टाइप में ही था। नंबर लाइन बना रहे, क्यों बना रहे हैं? क्योंकि गिवन है आपको आर होता है माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट। एक्स की जो दो वैल्यूज आई हैं असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करिए। सबसे छोटी वैल्यू लेफ्ट में लिखनी है, उससे बड़ी वैल्यू आपको राइट में लिखनी है। इस इंटरवल से बाहर की कोई वैल्यू है तो आप उसे लेना नहीं है हम लोगों को। चलिए अब उसने क्या बोला, एक तो ये इंटरवल है माइनस इनफाइनाइट से -1, -1 से 1 और 1 से लेकर इनफाइनाइट तक का। ध्यान देना बेटा, क्या है, कई जगह ये क्लोज ब्रैकेट है, और क्लोज ब्रैकेट है तो भी चलेगा, पर उसमें क्या हो जाएगा, यहीं पर क्लोज ब्रैकेट लगाना है आपको। है क्या किसी बुक में? देखिए किसी के पास पुरानी एनसीईआरटी, उसमें क्लोज ब्रैकेट है या नहीं, बताइए मुझे। है ना? हाँ, तो यहाँ क्लोज लगाइएगा बेटा, ये करेक्शन है। जिस बुक में ओपन है वो अपने इसको क्लोज में कन्वर्ट करिएगा। रीजन बता रहा हूं क्यों, करेक्शन बुक में है। फिर इसके बाद देखिए, माइनस इनफाइनाइट और प्लस इनफाइनाइट पर क्या लगता है? माइनस इनफाइनाइट प्लस इनफाइनाइट पर क्लोज ओपन ब्रैकेट लगेगा, चाहे क्वेश्चन इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का हो या फिर क्वेश्चन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग का हो। ठीक है, अब बात है क्वेश्चन को प्रूफ करना स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, यानी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के लिए हमें जो लगाना है वो होता है ओपन ब्रैकेट। तो हम ये लगा देते हैं, ओपन वाला ब्रैकेट लगाते हैं। ठीक है, डन। अब आइए बेटा जी, समझते हैं क्या करना होता है। इन इंटरवल्स के बीच की वैल्यू हमें डिफरेंशिएशन में रखकर देखनी होती है, और रखने के बाद आंसर पॉजिटिव आया तो ऊपर प्लस लगाना है, नेगेटिव आया तो माइनस लगाना है, और जीरो आया तो आपको लिखना है इन्फ्लेक्शन। चलिए आगे बढ़ते हैं। माइनस इनफाइनाइट से -1 के बीच की वैल्यू लीजिए, आप कुछ भी ले लीजिए। सपोज मैंने -1/2 ले ली, ध्यान देना क्या ली बेटा, -1/2 तो इधर होगी, उधर जाके -10 ले लिया अपन ने, -10 इसमें रख दीजिए। 1 माइनस -10 का स्क्वायर आएगा 100, 1 माइनस 0.01 यानी कि 0.99। कैसा आंसर आ रहा है? पॉजिटिव। आंसर क्या आ रहा है मैटर नहीं करता, आंसर कैसा आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है, ये मैटर करता है। ठीक है, अब -1 से 1 के बीच में कोई नंबर लीजिए। मैंने 0 सोचा, 0 रखा तो 1/0, नीचे 0 रखा तो क्या हो गया, इनफाइनाइट। यानी इस इंटरवल में डिफरेंशिएशन जो आपका इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग वाला है वो डिफाइन नहीं है, ये तो फंक्शन को ही उसने नॉट एग्जिस्ट कर दिया। अब इस पर आइए, 1 से इनफाइनाइट में आप +10 रख के देखिए, या मैं +10 रखता हूं तो वापस से यही बनेगा, यानी फिर से कैसा आ गया आंसर, पॉजिटिव आ गया। अब आप ध्यान से देखिए क्या मिला आपको आपको मिला इन इंटरवल माइनस इनफाइनाइट टू -1 एंड 1 टू इनफाइनाइट, ये दोनों इस इंटरवल में और इस इंटरवल में दोनों में आंसर कैसा आ रहा है, पॉजिटिव आंसर आ रहा है। जब पॉजिटिव आंसर आता है तो हम उसे क्या बोलते हैं, वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। पॉजिटिव है ना, ओपन ब्रैकेट, ओपन को स्ट्रिक्टली बोलते हैं, क्लोज को इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग बोलते हैं। और ये दोनों इंटरवल किसको छोड़ रहे हैं, इसको छोड़ रहे हैं। यानी ऑन आई का यही तो मतलब था, ऑल रियल नंबर
excluding -1 to 1, hence proved function is strictly increasing on I पर ये फंक्शन कैसा है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है, वेरी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है। देखिएगा आपका जो क्वेश्चन नंबर 16 है वो ऐसा है, fx इक्वल टू लॉग साइन एक्स। अच्छा, किसी बुक में यहाँ एक मॉड लगा होगा, ठीक है, क्वेश्चन में नहीं तो आंसर में रहता, कई जगह लॉग जहाँ भी आ जाता है वहाँ मॉड का यूज अपन कर सकते हैं, ठीक है। आपका क्वेश्चन है दो इंटरवल है बेटा, एक तो है 0 से π/2, ठीक है, और एक है आपका π/2 से पाई है। दो इंटरवल्स आपके पास में है। तो चलिए सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। ये मॉड का मतलब समझिए, मॉड क्यों लगा आएगा। मॉड का मतलब होता है लॉगरिथम डिफाइन ओनली फॉर पॉजिटिव वैल्यूज। लॉग हमेशा पॉजिटिव वैल्यू पर डिफाइन होता है, तो मॉड लगा के वो देता है। लेकिन जब आप सॉल्यूशन करना स्टार्ट करेंगे तो इस मॉड को आप क्या करेंगे, हटा देंगे, ठीक है, मॉड को हटा दीजिए। बस ये क्या होता है, डोमेन के लिए होता है। अगर बुक वाले ये मॉड नहीं लगाते हैं तो दूसरी बुक वाले राइटर्स जो होते हैं वो इस पे क्लेम कर सकते हैं, मानहानि का दावा कर सकते हैं, करोड़ों रुपए में बर्बादी हो जाती है मॉड की। अच्छे अच्छे राइटर बर्बाद हो गए ये मॉड नहीं लगाने से। देखिए जरा, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स क्या होता है, डिफरेंशिएशन करते हैं अपन एफ डैश एक्स। बताइए लॉग का डिफरेंशिएशन क्या होता है बेटा जी, 1/x। तो x की जगह क्या चल रहा है, साइन एक्स, बेसिक मैथमेटिक्स। फिर लॉग का हो गया किसकी बारी, साइन का। बताइए साइन का डिफरेंशिएशन क्या होगा, cos x। ओके, ये है लॉग का डिफरेंशिएशन। क्या बना ये ध्यान से देखिएगा, ये जो आपका डिफरेंशिएशन है ये cos अपॉन साइन क्या होता है बेटा जी, cot x होता है। क्या होता है, cot x होता है। अब आते हैं अपन फर्स्ट इंटरवल में, क्या लिखेंगे, इन इंटरवल 0 to π/2, 0 to π/2। बताइए कौन सा क्वाड्रेंट है ये क्वाड्रेंट है बेटा जी, फर्स्ट क्वाड्रेंट है। कौन सा क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो हम लिखेंगे इन फर्स्ट क्वाड्रेंट cot x कैसा होता है बेटा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में cot x छोड़िए, सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होते हैं। ब्रैकेट देखिएगा ओपन ब्रैकेट है, ना तो आप 0 रख सकते हैं, cot 0 क्या हो जाता है बेटा, इनफाइनाइट, और cot 90 क्या होता है, 0। ना तो 0 मिलेगा ना इनफाइनाइट मिलेगा, यानी जो कुछ मिलेगा वो कैसा मिलेगा हमें, पॉजिटिव मिलेगा। जब ये cot जब राइट पॉजिटिव है तो लेफ्ट क्या हो गया, ये वैल्यू किसकी है, इसी की तो है, ये भी पॉजिटिव हो गया। तो ये क्या हो गया, ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग दे रहा है। केवल अगर इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग लिखा है तो उसे आप स्ट्रिक्टली लिख लीजिएगा बेटा, स्ट्रिक्टली ही है। यहाँ पे देखो ब्रैकेट कौन सा है, ओपन ब्रैकेट, ओपन ब्रैकेट ही आपकी बुक में दीपक, हाँ ओपन है तो स्ट्रिक्टली ही आएगा, स्ट्रिक्टली लिखिएगा सब लोग। चलिए बी पार्ट पर आते हैं। अब हम लेते हैं इन इंटरवल π/2 to π। अच्छा ये कौन सा क्वाड्रेंट होता है मिस्टर भास्कर, बताइए π/2 से पाई कौन सा क्वाड्रेंट होता है बेटा, सेकंड क्वाड्रेंट में cot कैसा होता है, वेरी गुड। इन सेकंड क्वाड्रेंट देखिएगा cot x होता है बेटा नेगेटिव। आपको मालूम है ना 11th में पढ़ते थे ऑल स्टूडेंट टेक कॉफी, जो भी आप लर्न करने के लिए याद रखते थे, cot x कैसा होता है सेकंड में नेगेटिव, और cot x किसके इक्वल है, डिफरेंशिएशन के, यानी डिफरेंशिएशन किसके आएगा, लेस देन 0 के। जब ये लेस देन 0 आया तो इसे आप क्या बोलेंगे, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन, यही प्रूव करना था, हैंस प्रूव्ड हो गया। बड़ा आसान सा है, 4 पॉइंट याद रखिएगा इस पूरी एक्सरसाइज में। डिफरेंशिएशन पॉजिटिव आया और 0 आया तो उसे बोलते हैं फंक्शन कैसा है, इंक्रीजिंग फंक्शन है। डिफरेंशिएशन लेस देन इक्वल टू 0 आया तो उसे बोलते हैं डिक्रीजिंग फंक्शन है। डिफरेंशिएशन केवल और केवल पॉजिटिव आया तो उसे बोलेंगे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है। डिफरेंशिएशन केवल और केवल नेगेटिव आया तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन है। एंड इफ डिफरेंशिएशन इज इक्वल टू 0 तो वो बोलते हैं नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग। इक्वल टू 0 पर ना तो वो डिक्रीजिंग होता है ना ही वो इंक्रीजिंग होता है। तो ये एक बहुत